वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात कुछ देर में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया जाएगा। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें मुल्जिम ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अटॉर्नी जनरल की कम सजा वालों को कानूनी रियायतें देने की तलकीन। अदालत की अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। उधर सुप्रीम कोर्ट ने केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। हुकूमत का आवाम को महंगाई का बड़ा झटका। बिजली एक माह के लिए 5 रुपए फी यूनिट महंगी। नेपरा ने समाअत के बाद बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। दौरान समाअत मेंबर नेपरा ने कहा बिजली की पैदावार में मकामी कोयला इस्तेमाल न करने से कीमत बढ़ी। LNG पर पावर प्लांट चलाएंगे तो बिजली महंगी ही होगी। महंगे पावर प्लांट चलाकर कैपेसिटी और फ्यूल चार्जेस बढ़ाए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 594 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 67,142 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सानेहा 9 मई केस में रिहाई पाने वाले 8 PTI कारकुन दोबारा गिरफ्तार। PTI कारकुनान को DC रावलपिंडी की हिदायत पर हिरासत में लिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने गुज़श्ता रोज जमानतें मंजूर की थीं। साहिवाल में जिम्मेदार का अपने डेरे पर 3 मुलाजमीन पर बदतरीन तशद्दुद। जिम्मेदार इमरान ने मुलाजमीन को उल्टा लटकाकर डंडों से तशद्दुद किया। पुलिस ने अहले इलाका की कॉल पर मुलाजमीन को बाजियाब करा लिया। जिम्मेदार ने मुलाजिम की बेटी के काम करने से इनकार पर तशद्दुद किया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तानी हुकूमत चीन के साथ मुकम्मल राबते में है। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत ख़त्म करना होगी। पंजाब में सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल। खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार आमने सामने। अनुश रहमान, बुशरा अंजुम, फाइजा अहमद और सनम जावेद किस्मत आजमाएंगी। अक़लियतों की 1 नशिस्त पर खलील ताहिर सिंधु और आसिफ आशिक मद्दे मुकाबिल। उधर पंजाब में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में खाले पक्के करने के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़राई मशीनरी देने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब मरियम नवाज का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 का दौरा मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। उधर वज़ीर आला पंजाब का शाम के भटिया में बुनियादी मरकज़ सेहत के अपग्रेडेशन का मंसूबा और उसका दौरा। कहा हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा इम्तियाज शेख का खवातीन को खैराती नशिस्तों का ताना। हुकूमती अरकान का एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा, शेम शेम के नारे। इम्तियाज शेख और खलील ताहिर सिंधु के दरमियान तल्ख कलामी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए।
कराची में आला पुलिस अफसर के बेटे की हवाई फायरिंग वीडियोस वायरल हो गई। वीडियोस में नौजवान को गाड़ी से फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर में नौजवान के साथ पुलिस एहलकार भी नजर आ रहे हैं। फुटेज में जदीद असलहे के साथ मनशियात भी नुमायां हैं। और बाबर, शाहीन या रिजवान कौन होगा कप्तान? सिलेक्शन कमेटी की तजवीज़, चेयरमैन पीसीबी को अरसाल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 से 3 रोज में कप्तान के नाम का ऐलान करेगा। शाहीन आफरीदी को कप्तान बरकरार रखने का इम्कान। उधर कौमी खिलाड़ियों का काकोल एकेडमी में फिटनेस कैंप जारी। बाबर आजम आज कैंप का हिस्सा बनेंगे। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात शुरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया जाएगा। अहम मुलाकात है जिसका आगाज हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात शुरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 जजेस के खत पर गौर किया जाएगा। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया जाएगा। कुछ दिन कबल 6 जजेस ने बाकायदा तौर पर मुत्तफिक होकर एक खत लिखा था जिसमें कहा गया था कि मुदाखलत कर रही हैं एजेंसीज और जो असरअंदाज हो रही हैं फैसलों पर। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया जाएगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात शुरू हो चुकी। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल इस मुलाकात में शरीक हैं। एक अहम मुलाकात है, अहम फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात शुरू हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मुलाकात में शरीक हैं। बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर ये मुलाकात हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात का आगाज हो चुका है। मुलाकात शुरू हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया जाएगा। कुछ दिन कबल 6 जजेस ने मुतफिका तौर पर खत लिखा था जिसमें बैरूनी मुदाखलत का जिक्र किया गया था। उस खत पर गौर किया जाएगा। आइंदा की हिकमत अमली के बारे में गौर किया जाएगा। तहकीकात के हवाले से भी गौर किया जाएगा। आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल इस मुलाकात में शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात शुरू हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया जाएगा। मुलाकात की अगर सूरत हाल से आगाह करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल इस मुलाकात में शरीक हैं। आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ये अहम मुलाकात है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर भी शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं जहां ज़ेब अब्बासी से। जी जहां से बताइएगा, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। मुलाकात शुरू तो हो चुकी, 6 जजेस के खत के अलावा भी किसी बात पर, किसी एजेंडे पर गौर किया जाएगा? देखें, बुनियादी इशू तो यही है, वो जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिनकी जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए थे और उसके बाद फिर जो निज़ाम अदल है, जुडिशल सिस्टम में मुदाखलत का जो मामला है उसके ऊपर सवालात उठ रहे थे। इस मामले के ऊपर कल एक मीटिंग हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शिरकत की और उसमें फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि इस मामले पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। तो आज उसी की कंटिन्यूएशन है, तसलसल है और आज दोबारा मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में जिसका आगाज़ हो चुका है, अब इसमें देखना ये है कि क्या तरीक़ाकार तय किया जाता है, क्या प्रोसेस तय किया जाता है और इस मामले के ऊपर क्या इक़दामात किए जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ये इल्ज़ामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लगाए गए हैं, क्या इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमीशन भी बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट खुद से इस मामले में इंटरवीन करेगी या एक ऑलरेडी पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर बात होगी। तो काफ़ी संजीदा नौयत का मामला है और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों इस मामले को संजीदा ले रही है। और कल भी जब हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से बात हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये संजीदा मामला है और इसकी प्रोब होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। तो अब इसी मामले के ऊपर कोई अहम पेशरफ्त मुतवक्को है और अब इस मामले के ऊपर जो ये अहम मुलाकात है
अब देखना ये है कि इसके बाद क्या फैसला किया जाता है। माजी में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मुलाकातों की मिसालें जो हैं वो हमारी सियासी तारीख में मौजूद हैं। जी।